गुड मॉर्निंग 7th क्लास। ये हमारा हिंदी का पीरियड है, पार्ट 13, पेज नंबर 81 तक मैडम ने करा दिया था। उसके बाद मैं आपको ये करा रही हूँ। इसमें पहले की कहानी क्या है कि एक जो लड़का था 10 वर्ष का, जिसका नाम था बिशन, वो घर से बाहर निकल कर जाता है और कोई कर्नल दत्ता है जो उसकी पढ़ाई लिखाई में मदद करते थे। वह उनके फार्म की तरफ चलता है। जब वो रास्ते में जाता है तो देखते हैं कि जो दत्ता है वो पेड़ों पर दवाई छिड़क रहे थे और तभी गोलियां चलने की आवाज़ आती है। तो वो सहम जाता है और देखता है कि गोलियां कहाँ से चल रही हैं। तब उसको याद आता है कि इधर कुछ शिकारी भी आते हैं जो तीतर मारते हैं। पिछले साल भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच में फंसा छटपटा रहा है। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया कि घायल तीतर यहीं तड़प कर मर ना जाए। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पे डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकालकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था कि मानो उसको पंख लग गए हों। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़। बिशन वैसे तो कटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना उसके लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ छिप कर चलने लगा ताकि उसको शिकारी ना देख पाए। वह कुछ ही दूर गया था कि पीछे से एक भारी आवाज़ आई और कहा, रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका और वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, पीछे से आदमी ने चिल्लाया, रुकता है नहीं या गोली मारूं। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आगे बढ़ना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूँगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं जा सकता है। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना जरूरी समझा। खेतों के आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियाँ थी। बिशन उसी रास्तों पर घुटनों के बल चलने लगा, यानी कि अगर वो खड़ा होकर चलता तो दिखाई देता। वह घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पाँव में कांटों से खरोंचें आ गई और उन खरोंचों से खून निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई और वह जानता था कि कमीज की आस्तीन फटेगी तो माँ से डांट खानी पड़ेगी। पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब था, यानी कि तीतर अभी तक जिंदा था। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज़्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थककर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पाँवों की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच गया। पिछवाड़ा दरवाजा खोला, उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया, फार्म हाउस के अंदर पहुंचा और तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था, यानी कि वह जैसे तैसे मुसीबतों को पार करके कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर पहुंच चुका। आज मैं आपको यहीं तक कराऊंगा। और आपका होमवर्क क्या है, आप जो है कठिन शब्द और शब्दार्थ लिखेंगे और इसका एक चित्र बनाएंगे।